वेलकम बैक। नोशकी में एफसी के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। ISPR ने बताया शोहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम शामिल हैं। 2 शहरी जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम भी शहीद हुए। लईकुर रहमान से इस बारे में मजीद जानते हैं, बताइए लईक। फोर्सेस का काफिला नोशकी में अपने मंजिल की तरफ रवाना था जब खुदकुश बमबार ने खुद को इस धमाके से उड़ाया और इसके नतीजे में 3 एहलकार और 2 बेगुनाह शहरी जो शहीद हुए हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया, जिसके दौरान दहशतगर्दों का ताक़ुब किया गया और सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि इस गुनाने और बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके और साथ ही इस अज़्म का इयादा किया गया है कि हर सूरत में बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो इंडियन मीडिया कर रहा था। राना सनाउल्लाह जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद जवान मुजम्मिल हुसैन के फैसलाबाद में आबाई घर गए, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई जरूरत है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो ऑलरेडी हो रहे हैं। यही वो ऑपरेशन है कि जिससे ये दहशतगर्दी कंट्रोल होगी पूरे मुल्क में। अगर कोई इस किस्म की खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कई 100 लोग जो है वो लापता हो, तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग है, कोई ऐसा मामला नहीं। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है कि हमारे मुल्क में भी बाज़ अनासर जो है वो उन्होंने जो जिस किस्म की का प्रोपेगेंडा बाद में किया है, एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है, यानी वही गुफ्तगू इंडियन मीडिया कर रहा था और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। ये मुजरम है। दहशतगर्दी के वाकयात को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने वाले मुल्क के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के मसले पर मंगल को पार्लिमानी लीडर्स की बैठक बुलाई है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा पहले भी दहशतगर्दों का मुकाबला किया, आइंदा भी उनका सफाया करेंगे। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। है हमारी के इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है परसों शायद हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। अनफॉर्चुनेट चीज ये है जो लोग सोशल मीडिया पे इसको हवा दे रहे हैं, इस चीज को, वो पाकिस्तान के हामी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जब बैरून मुमालिक से लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं वो एक एजेंडे के तहत आ रहे हैं। हमने पहले भी इन लोगों का मुकाबला किया, आइंदा फिर इनका सफाया करेंगे। BLA जैसी दहशतगर्द तंजीमों को दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा, के लिए कोई रियायत नहीं होगी। इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह की नफरत के खिलाफ PTI ने एक मनफी किरदार अदा किया। करक में मुसल्ला अफराद का थाना याकूब शहीद और थाना पर हमला, सब इंस्पेक्टर शहीद। सुई गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड शहीद और एक शख्स जख्मी हो गया। पेशावर में पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों ने कांस्टेबल को शहीद कर दिया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। बन्नू के थाना डोमेल की हदूद स्पेनतंगी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला नाकाम बना दिया गया। वाना पाइन के इलाके डबकोट में स्नूकर क्लब के करीब पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। थानों और चौकियों पर हमला करने वाला दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिया। पुलिस के जवानों ने लकी मरवत और करक की सरहद पर TTP के ठिकानों को तबाह किया। IG के P जुल्फिकार हमीद कहते हैं करक में कलीमुल्लाह ग्रुप के दहशतगर्द कमांडर काशिफ शकरखेल को हलाक कर दिया गया। ASI नूर सलाम स्नाइपर की गोली का निशाना बनकर शहीद हुए। पेशावर मछनी गेट पचगी रोड चौकी पर तैनात संतरी एक सर्विसमैन नजार अली भी स्नाइपर हमले का शिकार हुआ। पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों और आवाम के ताउन से एक बार फिर दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बायस सूरत हाल खराब हो गई। माजी में कबायली इस्लाह में ऑपरेशन का कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। माजी में 10 सालों में पुलिस के लिए जो बंदूक खरीदी गई वो उनको दी ही नहीं गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अली अमीन गंडापुर ने कहा पेशावर समेत 4 अजला में सेफ सिटी पर 2 अरब से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। हल्फ उठाने के बाद पुलिस में हंगामी इस्लाहात शुरू की।
30 अरब से जायद का असलहा, गाड़ियां और आलात मरहलावार खरीदे जा रहे हैं। NFC अवार्ड में अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। परवेज खटक की तरह वफाक को सूबे के पैसे माफ नहीं कर सकता। और खबर है कि दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर पीपल्स पार्टी ने आवाम से रुजू का फैसला कर लिया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब में नहरों से मुतालिक पॉलिसी बयान देंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है। 27 दिसंबर के जलसे से भी ज्यादा जियालों को लाना है। सिंध के सीनियर वजीर शिजील इनाम मेमन कहते हैं कोई कैनाल बने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। हम वफाकी हुकूमत में नहीं हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। सदर मुमलिकत ने कहा दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बननी चाहिए। सिंध असेंबली में भी नहरों के खिलाफ तारीखी करारदाद मंजूर की गई। मुर्दा घोड़े नहरों के मसले पर सियासत करना चाहते हैं। PP MQM की तरह सियासत नहीं कर रही। पानी के मामले पर सिंध में एहतजाज करने वाले हुक्मरान बताएं क्या खुद अपने सूबे में इंसाफ कर रहे हैं? क्या सिंध को मिलने वाले पानी में से कराची को उसका हक दिया जा रहा है? चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। कहा सिंध के हक पर डाका नहीं डालना चाहिए, लेकिन इस मामले पर सियासत करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मसला हल करें और नाइंसाफी खत्म करें। 6 नहरें निकलनी है जनाब। सिंध के हक पे किसी तरह डाका नहीं डलना चाहिए, लेकिन मेरी और तेरी का मामला नहीं है भाई, ये पाकिस्तान का मामला है। सिंध में एहतजाज करने वाले सिंध के हुक्मरान भी बताएंगे कि क्या ये इंसाफ वो खुद सिंध में कर पा रहे हैं? जो मिलता है वफाक से, तो कराची को क्या 37% मिल रहा है? वो कह रहे हैं कि अगर कराची का पानी वफाक से मांगे, वफाक के पास तो कतरा पानी नहीं है, पानी सिर्फ सूबों के पास। हम तो एहतजाज करते हुए नजर नहीं आए। मसले का हल निकलेगा नहीं जब तक एक एक पाकिस्तानी को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाए। नाइंसाफी हो रही है उस पर नजर डाली जाए। जो भरे हुए उनको और मजीद भरने का सिलसिला बंद किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कच्चे पक्के के डाकू मिलकर आवाम को लूट रहे हैं। हुक्मरानों को मराआत हासिल है, आवाम को रिलीफ नहीं देते। तनख्वाहदार तबका 500 अरब से ज्यादा टैक्स देता है। हुक्मरान एक साल में 5 अरब टैक्स नहीं देते। मुतवसत तबका बच्चों की तालीमी फीस जमा नहीं करा सकता। आवाम जेवर बेच के बिजली के बिल दे रहे हैं। कराची के आवाम जानते हैं MQM को किस तरह फॉर्म 47 पर जाली तरीके से मुसल्लत किया गया। यही तमाशा पूरे मुल्क में किया गया। कोई फौज लड़ सकती है ना हुकूमत लड़ सकती है। जंगें तो कौमें लड़ती हैं, और अगर कौम में तफरीक पैदा हो जाए, कौम के मैंडेट पे डाका पड़ जाए, कौम के राय को पामाल करके अपनी मर्जी से लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए कि जो हुक्मरान तबका हो वो पूरा का पूरा फॉर्म 47 की पैदावार हो। महंगाई है, बेरोजगारी है, कि लूट मार है, करप्शन है, बदउनवानी है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, कच्चे के डाकू या पक्के के डाकू जो यहाँ शहर कराची पर वडेरे और जागीरदार मुसल्लत हैं, ये सारे के सारे लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं, और इसके नतीजे में पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी है। इस सारी सूरत हाल में खामोश तो नहीं रहा जा सकता। हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ईद के बाद हम आपको पूरा लायामल देंगे। इस शहर कराची के हुकूक के लिए 27 अप्रैल को बड़ा मिलियन मार्च करेंगे। पूरा शहर उमड़ कर आएगा और अपना हक हासिल करेगा। अब हमारे बच्चे इन टैंकरों के आगे लेकर जो है जाने नहीं देंगे। हमें रोकना पड़ेगा इन माफियाज को। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची के बल्दिया टाउन में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 22 साल की लड़की जान बहक, 2 खवातीन जख्मी हो गईं। राशन तकसीम करने के लिए जैसे ही गेट खोला गया, खवातीन की बड़ी तादाद ने धावा बोल दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। इस वक्त हम बल्दिया टाउन रांगड़ मोहल्ला में मौजूद हैं, UC 9 के अंदर, जहां पर यह वाकया रोनुमा हुआ है। यहां राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से एक खातून जान बहक और 2 खवातीन इसके अंदर जख्मी हुई। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि जो अमला है वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये UC का दफ्तर है जहाँ पर मुखैर हजरात की जानिब से ये राशन है जो इनको दिया गया था, और वो राशन फिर यहाँ पर तकसीम किया जा रहा था। इस वक्त वो अमला भी हमारे साथ मौजूद है। ये वाकया हुआ है, तो ये जो खातून मेरे ख्याल से जिनकी सुन रहे हैं कि अब डेथ हो गई है, असल में वो जब यहाँ आई तो उनकी हालत पहले से गैर थी। वो यहाँ कमरे के अंदर ये जो है ये कमरा मौजूद है, यहाँ पर हमने उनको बिठाया था, जो कि पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मौजूद थे। हम उनको बाहर ले जाने लगे तो कुछ मेरे ख्याल से बाहर पसंद अनासिर थे जिन्होंने एकदम भगदड़ वाला माहौल करा
اور یہ گیٹ ہے, اس گیٹ کے پاس دھاوا بولا. 3000 کے قریب پبلک تھی. پہلے رمضان کو بھی ماشاءاللہ بٹا ہے تو بہت ترتیب سے بٹا ہے, کسی کوئی پریشانی, کوئی اس سے زیادہ لیڈیز تھی جب بھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہوا. اب کچھ لوگ تھے جنہوں نے باہر لیڈیز کے اوپر ڈنڈے چلائے باہر سے. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جس وقت راشن تقسیم کیا جا رہا تھا تو جو ایک خاتون تھی ان کی حالت پہلے سے ہی غیر تھی. ساتھ ساتھ عملے کا یہاں پر کہنا یہ ہے کہ ایک دم سے یہاں پر بھگدڑ مچی ہے, متعدد جو لوگ ہیں وہ اندر داخل ہونا شروع ہوئے ہیں, جس کے بعد جو خواتین ہیں وہ بھگدڑ کی زد کے اندر آئیں اور متعدد خواتین زخمی بھی ہوئیں, جنہیں عملے نے یہاں سے جو ہے وہ پھر اسپتال منتقل کیا. وزیراعظم شہباز شریف کا چینی کی قیمت مسلسل بڑھنے پر اظہار ناراضی. وزارت پیداوار نے شوگر مل مالکان اور بڑے ڈیلروں کو کل اسلام آباد بلا لیا. حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایکسپورٹ کی اجازت پر معاہدہ کیا تھا. برآمدات کی اجازت کے بعد چینی کی قیمت کو 124 سے 180 روپے تک لے گئے. ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA نے کئی شہروں میں چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. سٹے بازوں کی فہرست تیار اور ذمہ داروں کا تعین کیا جا رہا ہے. آدھا ماہ رمضان گزر گیا, مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا. مہنگائی سے پریشان عوام سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی قیمتوں پر دہائی دیتے نظر آ رہے ہیں. کراچی سے روحا فاطمہ کی رپورٹ میں دیکھیے. رمضان میں مہنگائی کا جن بے قابو, گراں فروش عوام کو لوٹنے میں مصروف. شہر میں سبزی ہو یا پھل قیمتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. لیموں اور لہسن 600 روپے جبکہ ادرک 400 روپے فی کلو بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے. چیک اینڈ بیلنس تو گورنمنٹ کا ہے ہی نہیں نا, پرائس لسٹ بھی آویدان نہیں کرتے دکانوں پہ. فروٹ جو ہے ابھی تک مہنگا ہے, فروٹ کا وہی حساب ہے, ابھی تک سیٹ نہیں ہوا ہے. رمضان سے قبل 100 روپے درجن فروخت ہونے والا کیلا اب 350 روپے درجن فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ اسٹرابری 300 سے زائد اور تربوز 200 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. کیلا جیسے دیکھیں 400 روپے درجن چل رہا تھا کیلا, صحیح ہے, لوگ لے رہے ہیں پھر بھی کیلا 300 روپے بھی درجن چل رہا ہے, کیلا لے رہے لوگ. کیلا مسلمان ہوتے ہوئے ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں. کیلا رمضان سے پہلے 100 روپے درجن بک رہا تھا, ایک دم رائٹ اوے 350. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر کے دکانداروں نے سرکاری قیمتوں کو نظر انداز کر دیا ہے. کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. کے الیکٹرک کا گڈاپ میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن M9 کوریڈور پر نقصان اور چوری والے فیڈر سے کنڈے ختم کرنے کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے. رپورٹ کیا ہے انجم وہاب نے. کے الیکٹرک نے کراچی کے علاقے گڈاب میں چوری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 645 غیر قانونی بجلی کنیکشن منقطع کر دیے. چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر سعدیہ ڈاڈا کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کنیکشن ہر ماہ 18 لاکھ یونٹ بجلی کی چوری کرتے تھے. M9 کوریڈور کو بجلی فراہم کرنے والے 11 kV فیڈرز پر نقصانات میں نمایاں کمی کے باعث پاور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک مزید مستحکم ہوا ہے. یہ علاقہ جہاں آج سے 24 گھنٹے پہلے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, آج سے یہاں 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی. اگر مزید علاقوں میں بھی ہمیں اسی طریقے کی پذیرائی ملے گی تو وہ دن دور نہیں جب کراچی کا ہر علاقہ لوڈ شیڈ فری ہوگا. کے الیکٹرک حکام کے مطابق منصوبے کے تحت 4 کلومیٹر طویل رقبے پر کام کیا جا رہا ہے. میگا پروجیکٹ کراچی کے رہائشیوں کے لیے بجلی کی تقسیم کے نظام میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. آج ہم دونوں فیڈرز کو لو لاس کر چکے ہیں. لو لاس کرنے کے بعد ہماری فیگرز جو ہیں اب ماشاءاللہ سے ATC جو ہے وہ 18% 19% کے اوپر آ چکا ہے. یہی کا یہ ذمہ داری بنتا ہے آپ کو مکمل جو ہے 24 گھنٹے جو ہے بجلی دینا ان کی ذمہ داری میں آتے ہیں. کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے 70% علاقے لوڈ شیڈنگ سے استثنا برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. کراچی میں عوام پاکستان پارٹی کے صوبائی سیکریٹریٹ کا افتتاح. سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا ملک میں عدل ہے نہ معیشت نہ لوگ محفوظ ہیں. بلوچستان اور KP میں انتشار ہے. 6 کنالوں کے معاملے پر سندھ میں آگ لگی ہے. مفتاح اسماعیل نے کہا پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان دینے کا نہیں بلکہ لینے کا کہتی ہے. نون لیگ بھی ووٹ کو عزت دینا بھول گئی. چار نواب کی رپورٹ. کراچی میں عوام پاکستان پارٹی کے صوبائی سیکریٹریٹ کا افتتاح سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کیا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ملک میں عدل ہے اور نہ ہی لوگ محفوظ ہیں. ملک میں نہ عدل کا نظام ہے, نہ معیشت ہے, نہ انصاف ہے, نہ ملک کے اندر لوگ محفوظ ہیں. ہر شخص اپنی جگہ پر پریشان ہے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دینا بھول گئی.
पाकिस्तान का निज़ाम हुक्मरानी नाक़िस हो गया है, पाकिस्तान में कोई चीज नहीं हो सकती और पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना पड़ेगा और गरीब लोगों को ऊपर लाना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देने का नहीं लेने का कहती है। कैमरा टीम के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। घोटकी के इलाके खिंजू में रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब डहर के काफिले पर फायरिंग। जाम मेहताब डहर का गार्ड और ड्राइवर जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। MPA जाम मेहताब ने फायरिंग का इल्जाम साबिक MPA शहरियार शर पर लगा दिया। कहा शहरियार शर के करीबी साथी ने बताया था कि आप पर हमले की साजिश की जा रही है। शहरियार शर को इसका जवाब दिया जाएगा। वजीर आला सिंध ने MPA जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की है। उन्होंने IG सिंध को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत भी की है। बदीन के इलाके खोरवाह में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद हलाक हो गए, 7 जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक खास खैली और आहमू बरादरी ने एक दूसरे पर फायरिंग की, लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार किए। SHO पुलिस की भारी नफरी के साथ जाए वकुआ पहुंच गए, इलाके को घेरे में लिया। SSP बदीन कमर रजा जसखानी ने जिला भर से इजाफी नफरी तलब कर ली। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर में उर्मर धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हुकाम ने बताया देसी साख्ता बम धमाके का मुकदमा SHO की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया बारूदी मवाद मस्जिद के मखसूस छोटे गेट के सामने रखा गया था। मुफ्ती शाकिर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। पुलिस मस्जिद के बाहर धमाके की इत्तला पर पहुंची तो मुफ्ती शाकिर समेत 4 अफराद जख्मी थे। मुफ्ती शाकिर जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारान में अदा कर दी गई। मुफ्ती मुनीर शाकिर के बेटे अब्दुल्ला शाकिर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बड़ी तादाद में सियासी और मजहबी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद चमन मुसाफिर ट्रेन 4 रोज की बंदिश के बाद आज से बहाल कर दी गई। कोयटा से मुसाफिरों को लेकर ट्रेन चमन पहुंच गई। मुसाफिरों का कहना है ट्रेन गरीबों की सवारी है, इससे लोगों का फायदा होता है। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल है। रेलवे इंजीनियरिंग टीमों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रैक के मुतासरा मकाम का दौरा किया है। मिशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसकी मुरम्मत के लिए 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोशिश है ट्रैक की जल्द मुरम्मत करके ट्रेन सर्विस बहाल कर दी जाए। ट्रेन जो है 4 दिन बाद बहाल हुआ, ये एक सस्ती सवारी है, ये हमारी लोगों के लिए बहुत आसान है। चमन ट्रेन के बहाल हो गया, इसको हम बहुत अच्छा हो गया। खबर है खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड के दौरे पर भी पाकिस्तान का शिकस्त से आगाज। मेजबान टीम ने पहला T20 9 विकेट से जीत लिया। क्राइस्ट चर्च में 92 रन का हदफ आसानी से 59 गेंद पहले हासिल किया। 3 विकेटें उड़ाने वाले काइल जेमिसन मैच के हीरो रहे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आजाद कश्मीर में 2 ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। हवेली आजाद कश्मीर के इलाके परथा में बस हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। बस कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरा हादसा गुलपुर में कोटली से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर को पेश आया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद कराएंगे। घिनौने कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयों में इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FIA और IB के अफसरान से गुफ्तगू। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के बायस पाकिस्तान की बदनामी हुई। जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। जज्जा गैंग जो है उसको आपने गिरफ्तार किया है, बहुत ही आप लाइक के तहसीन काम किया आपने एफर्ट से। ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के घिनौने जुर्म में मुलव्वस हैं और उसने पाकिस्तान की नजर बदनामी कराई है, बल्कि बेचारे लोग कश्तियों में सवार डूब गए, कोई ग्रीस के साहिल में, कोई मोरक्को के वहाँ पे डूब गए। धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। अपनी कमर कसें और पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के नाम को बाहर और बुलंद करने के लिए अपनी तमाम काविशें आप अपने रोजगार लाएं। मैं आपको पूरी तरह सपोर्ट करूँगा। इसकी हमने मुकम्मल तौर पर बेहतरीन करें। आज का शहर, आज का इफ्तार में मुल्तान की रौनकें। आस्ताना फरीदिया पर यौमिया 1000 से ज़ायद अफराद के लिए इफ्तार का एहतमाम। रोजेदारों की बिरयानी, ठंडे शरबत और फलों से खुसूसी तवाज़ो की जाती है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली।
کان شہر میں افطار کے اوقات میں جو ہے رونقیں بڑھ جاتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ ممتاز آباد آستانہ فریدیہ جس کی وجہ شہرت آپ کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو ایک یہ بڑی دیگ بھی ہے. یہ ایشیا کی دوسری بڑی دیگ ہے جہاں پہ مختلف مواقعوں پر اس میں کھانا تیار کیا جاتا ہے. پورا رمضان اجتماعی افطاری کروائی جاتی ہے. یہاں پر ایک بڑی جگہ پر دسترخوان سجا دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر افطاری کا سامان رکھا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ شربت موجود ہیں, پھل موجود ہیں مختلف, اور چاول جو ہیں وہ یہاں پر رکھے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پیر افضل فرید موجود ہیں. الحمدللہ آستانہ فریدیہ کی روایت ہے یکم رمضان سے 30 رمضان المبارک تک افطار عام کا سلسلہ. یہاں پر جو ہے مختلف لوگ مختلف ڈیوٹیوں پر کام کر رہے ہیں. میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں یہ شربت یہاں بناتا ہوں تو روزہ داروں کے لیے جو دل کو سکون ملتا ہے کہ پورا مہینہ میں تیار کرتا ہوں. عرصہ دراز سے صرف یہ جو نوجوان یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی سپرویژن کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کہیں کوئی کمی ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں. یہاں کھانا تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہے میرے پاس. اور یہاں آستانہ فریدیہ پر افطار کے وقت کی رونقیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں اور رونقوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ادھر لاہور میں عید کی شاپنگ کے لیے لوگ گھر والوں کے ساتھ مختلف مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں. لبرٹی مارکیٹ میں عید شاپنگ کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد. بالکل جی, رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور عید کی شاپنگ کے لیے شہریوں کی کثیر تعداد نے مختلف مارکیٹس کا رخ کیا ہے. اس وقت میں لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہوں. یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ ایسے شخصیت موجود ہیں جو چھوٹی عید کے بعد ساتھ ہی ان کی شادی بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹی عید کو وہ بڑا اس بار ثابت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بڑی عید کی طرح لگ رہی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی قربانی دینے جا رہے ہیں اپنی شادی کرنے کے بعد. تو اس وقت ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ بھی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی بھائی جان, آپ نے بتایا کہ آپ کی عید کے بعد فوری شادی ہے, تو چھوٹی عید پہ بڑی عید قربان والا مزہ لینے جا رہے ہیں. ہاں جی ایسے ہی ہے. مین شادی کی شاپنگ پہ ہے میرا, اور باقی ہم نے جو چیزیں لی ہیں بچوں کی چیزیں لی ہیں اور جوتے وغیرہ لیے ہیں, کپڑے وغیرہ لیے ہیں, بچوں کے بھتیجے کے کپڑے لیے ہیں اور کچھ اپنی مہندی کی شاپنگ کی ہے میں نے اپنی, اور بس اس کے علاوہ باقی شاپنگ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں چیزیں ہم لوگ شادی کی شاپنگ کے لیے. یہ فیملی ان کی یہاں پہ موجود ہے, بھتیجے بھانجیاں یہاں پہ موجود ہیں جو جن کا کہنا ہے کہ چاچو کی شادی کی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو عید کی نسبت. تو اوور آل یہ سچویشن ہے کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ رش ہے اور شہریوں کی کثیر تعداد فیملیز کے ہمراہ مختلف پوائنٹس کا رخ کر رہی ہے. جی جیسے جیسے عید کے دن قریب آنے لگے ہیں شاپنگ میں تیزی آنے لگی ہے. دادو کے شہریوں, خواتین, بچوں اور بڑوں نے شاہی بازار کا رخ کیا ہے. ولی محمد بلوچ کی رپورٹ. جیسے عید کے دن قریب آنے لگے ہیں تو دادو کے شہریوں, خواتین, بچوں, بڑوں نے بڑی تعداد میں عید خریداری کے لیے شاہی بازار کا رخ کر لیا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہریوں, خواتین, بچوں, بڑوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کپڑے, جیولری, جو یہ سامان ہے وہ خریدنے آئی. عید قریب آتی جا رہی ہے پر یہاں پہ جو مہنگائی ہے وہ بہت بڑی ہے. ہم غریب لوگ ہیں, بچوں کے لیے خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن مہنگائی زیادہ ہے, ہم خرید نہیں سکتے لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, بچے رو رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ شہری عید خریداری آسانی سے کر سکیں. کیبیرہ میں راجہ خان کے ساتھ ولی محمد بلوچ, ARY نیوز, دادو. کچھ ایسا کر جائیں کہ چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. حیدرآباد میں فلاحی تنظیم کی جانب سے مستحق بچوں کو عید شاپنگ کرائی گئی. عید کی شاپنگ کرنے والے بچے خوشی سے نہال. جام فرید لاکھوں کی رپورٹ میں دیکھیے. عید کی خوشیاں ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے, لیکن اس بار حیدرآباد میں اس کام کا ذمہ لیا ہے ایک فلاحی تنظیم نے جو کہ غریب و مستحق بچوں کو عید شاپنگ کروانے میں مصروف ہے. پچھلے 3 سالوں سے یہ عید شاپنگ بچوں کو کروا رہے ہیں اور بچے بہت خوش بھی ہیں. سماجی تنظیم جانب سے مستحق بچوں کے لیے شاپنگ کا اہتمام کیا گیا جس دوران 500 سے زائد بچوں کو نئے کپڑے, جوتے و ضروری اشیاء دلوائی گئیں. آج ہماری شاپنگ ہوئی ہے, ہم نے اپنے پسند کے کپڑے, جوڑے لیے ہیں, سینڈلیں لیے ہیں, واچ, بریسلیٹ وغیرہ. یہاں پہ شاپنگ کرنے آئے ہیں. ہماری ہر سال یہاں پہ شاپنگ ہوتی ہے. دوران شاپنگ مفت میں عید خریداری کرنے والے بچوں کے چہروں پر خوشی اور جوش و خروش دیکھا گیا, جبکہ شاپنگ کروانے والی تنظیم کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ ہر بچے کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا ان کا مشن ہے. کیمرامین کاشف خان کے ساتھ جام فرید لاکھو, ARY نیوز, حیدرآباد. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.